नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर आज आपने आज का ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी दुख आप सहते आ रहे हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगी और आपकी जीवन में खुशियां ही खुशियां बरकरार रहेगी। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी बात बताने वाले हैं जो आज तक आप सभी को किसी ने नहीं बताई होगी। अगर आपने हमारी पूरी बात शुरू से लेकर अंत तक सुन लिए तो आपको जीवन में सफलता पाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आप हर परिस्थिति, हर स्थिति, हर कठिनाइयों का सामना पार करने में आपको सहायता मिलेगी। आप वो हर चीज अपने जीवन में पा सकते हैं जिसे आप बरसों से सोचते आ रहे हैं, जिसे पाने के लिए आप कोशिशें करते आ रहे हैं पर आज तक सफल नहीं हुए। लेकिन आज अगर आपने हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा तो आप उन सारी स्थितियों से, उन सारी कठिनाइयों को पार कर पाएंगे जो अभी तक आपकी ज़िंदगी में आ रहे थे और आपके जीवन में दुख तकलीफ का कारण बन रहे थे। तो दोस्तों, आप सभी से हमारा बस यही निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मानव के जीवन में कभी न कभी विपरीत परिस्थितियां आती ही है और उसके लिए हम पहले से कोई तैयारी भी करके नहीं बैठते। तो ऐसा क्या करें कि हम उस परिस्थिति से निकल सके। सबसे पहले तो हमें यह ज्ञान होना जरूरी है कि आज जो परिस्थिति हमारे सामने है उसका फिलहाल कोई ना कोई इलाज है। जिस वक्त हम मान लेंगे हम अपने आप को तनाव से थोड़ा बाहर पाएंगे, जैसे घर में किसी बीमार का हो जाना, किसी का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, या हमारा अपने ही कार्य के क्षेत्र में अनजानी मुसीबत का आ जाना। दुखद पल तेजी से आते हैं, उतनी ही तेजी से चले भी जाए तो उन्हें दुखद ही क्यों कहे। इससे निकलने के लिए कुछ बातें बेहद जरूरी हैं। परिस्थिति को स्वीकार करें। यदि आपके सामने दुखद परिस्थिति है और आप उसे स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा मेरे साथ हो चुका है, तो आप अपनी लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीत लेते हैं। थामे रहे धैर्य का दामन। किसी भी विपरीत परिस्थिति से निकलने के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है। यदि आप धीरज खो बैठते हैं तो निश्चित ही आपको इस परिस्थिति से कोई नहीं निकाल सकेगा, क्योंकि जो बिगड़ चुका है वह तो पहले ही बिगड़ चुका है और आपके धैर्य खो बैठने से परिस्थितियां और भी प्रतिकूल हो जाएंगी। अधीर होकर आप क्या करेंगे? रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे या अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे? आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना। आप केवल धीरज रखें। तीसरा है प्रयत्नशील रहें। परिस्थिति को स्वीकार कर लेना, धीरज बनाए रखना, इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि आप सामने बीमार पड़े व्यक्ति को अकेला उसके हाल पर छोड़ दें। यदि आप स्वयं बीमार हैं तो अपना इलाज छोड़ दे। हो चुकी दुर्घटना से निकलने की कोशिश न करे। जैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुसार प्रयत्न करे, क्योंकि कहा गया है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। चौथी बात है उम्मीद। कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, यदि आप हौसला बनाए रखेंगे तो आप कैसी भी विकट परिस्थिति में हो उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कैसी भी परिस्थितियां हो, जैसी आज है वैसी कल नहीं होंगी और जैसी कल होंगी वैसे आने वाले कल में नहीं होंगी। यानी कि समय समय बदलेगी, इसलिए एकदम से लाचार हताश ना होकर बैठें। हर रात की सुबह होती है। पांचवी बात है लोगों की बातों पर ध्यान न दें। बुरे वक्त में अधिकतर लोग से हमें सांत्वना देने आते हैं या हमारा दुख बांटने आते हैं। उस वक्त बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारी बुरी परिस्थिति को ध्यान में रखकर तरह तरह के किस्से बयान करते हैं। बेहतर है आप उनकी बातों पर ध्यान न दें।
अपनी मानसिक शक्तियों को एकाग्र करें और एकचित्त होकर सोचे कि अब सामने कौन सी राह अपनानी है। अधीर होकर अर्जुन न बने, अपने पूरे हौसले और ताकत को इकट्ठा करें और दोबारा आगे बढ़ने के लिए तैयार हों। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जिस पर मानव विजय प्राप्त न कर सके। विकट परिस्थितियां हमारे संघर्ष को और पक्का करती है। स्वयं पर विश्वास रखकर आगे बढ़े। हर समय आप रो नहीं सकते, आपको उन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना होगा। सही समय का इंतजार न करें, जो उस समय को बेहतर बनाने की कोशिश करे। दुनिया में सब महान पैदा नहीं होते, वे अपने कर्म और अपने संघर्ष कौशल से दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे पड़ाव, ऐसे वक्त आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कुछ भी समझ नहीं आता। उस परिस्थिति में आपको सब्र रखना है, खुद से बातें करनी है, खुद को एकांत में लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब खुद को समझ सकते हैं, आपके अंदर का सामर्थ्य को पहचान सकते हैं, आपकी क्षमता को समझ सकते हैं और जरूरी है सकारात्मक बने रहना। जब सारी परिस्थितियां आपके खिलाफ हो तो इसका मतलब है कि आप असफलता की ओर जा रहे हैं। इस समय आपको धैर्य रखना चाहिए और आप जिसको भी मानते हो उसे पूछकर सलाह मशवरा करके उपाय अवश्य करने चाहिए। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, कोई उनके सामने रुक जाता है तो कोई उनको सीढ़ी बनाकर अधिक उन्नति कर लेता है। अतः समस्याओं के प्रति हम सकारात्मक मनोभाव रखें, जिससे हम उनसे लाभ उठा सके। हमारे विकास के लिए हमें सीखना ही होगा। हमेशा याद रखें कि समस्याओं से कोई बच नहीं सकता, वो तो हमें और मजबूत बनाती है। जैसे एक परिवार कार से घूमने जा रहा था, रास्ते में गाड़ी का पहिया पंचर हो गया। पिताजी को गाड़ी रोककर पहिया बदलने लगे। परिवार का छोटा बच्चा परेशान हो गया और कहने लगा कि पिताजी हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पिताजी ने समझाया कि यह जीवन की वास्तविकता है, परेशानियां जीवन में आती रहती हैं, हमको इसका सामना करना पड़ेगा। ये टेलीविज़न की चैनल की तरह नहीं है कि बदल दिया जाए। अतः बाधाएं, कठिनाइयां, चुनौतियां तो जीवन में आएंगी ही, जिनका डटकर मुकाबला करना होगा। समस्याओं से घबराना नहीं है, बल्कि इनका सामना करने से व्यक्ति योग्य बनता है। जब तक लोहे को तपती हुई आग में न डालोगे तब तक उससे बढ़िया स्टील नहीं बनता। शांत समुद्र में जहाज चलाने से नाविक निपुण नहीं बन सकता। अपनी कला का विकास करने के लिए उग्र समुद्र में नौका चलानी होगी। हमारे सामने बाधाएं इसलिए नहीं आती कि हम उससे परेशान हों, बल्कि इसलिए आती हैं कि उसका सामना करके हम अपनी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति व आध्यात्मिक शक्ति का विकास करें। ये भगवान का तरीका है जिससे हम आगे की आध्यात्मिक उड़ान में सफलता प्राप्त कर सके। हम सोचते हैं कि कोई आ जाए और सब समस्याओं को काट कर फेंक दे और हम सुखी हो जाएं, किंतु भगवान ने सृष्टि की रचना ही ऐसी की है। मैंने भगवान से मांगा कि मुझे शक्तिशाली बनाओ। भगवान ने समस्याएं भेजी जिनसे जूझकर हम अपनी शक्तियों का विकास करें। हमने भगवान से मांगा कि हमें बुद्धिमान बनाए। उन्होंने समस्याओं में इतना उलझा दिया कि उनके सुलझाकर हमारी बुद्धि का विकास हो। हमने भगवान से मांगा हमें शूरवीर बहादुर बनाए। भगवान ने खतरे भेजे जिनसे पार होकर हम शौर्य को प्राप्त कर सके। हमने भगवान से प्रेम मांगा। भगवान ने पीड़ित व्यक्तियों को भेजा जिनकी सेवा करने से हृदय में प्रेम बहे। ये विपरीत परिस्थितियों में विकास का तरीका है। यदि ऐसा भाव हम रखेंगे तो जिस भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति हो, हम उसका भली प्रकार से सामना करके बहुत अधिक लाभ पाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये खास वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।